नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, सरकार को सब कुछ बंद करना पड़ गया। करीब 3 महीने तक पूरा देश ठप रहा क्योंकि सरकार ने अर्थव्यवस्था बचाने से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना समझा। और इस खतरनाक महामारी से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने मार्च में ही पीएम केयर्स फंड की भी शुरुआत की थी, जिससे सरकार को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन कांग्रेस को इस पीएम केयर फंड से भी दिक्कत होने लगी। वो लगातार सरकार पर पीएम केयर्स फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाती रही और पूछती रही कि पीएम केयर्स फंड में कितने रुपए जमा हुए हैं, इसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है। अब सवाल उठाने वाले कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष नेताओं को मोदी सरकार ने गुरुवार को पूरे आंकड़े के साथ ये बता दिया कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा जमा हुआ है और सबसे पहले किसने फंड में दान किया। सरकार की ओर से जारी साल 2019-20 के लिए पीएम केयर्स के एनुअल ऑडिट के मुताबिक इसमें पहला अंशदान 2.25 लाख रुपए का था और ये दान खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पीएम मोदी लंबे समय से जनता के हित में दान देते रहे हैं। पीएम केयर्स में 2.25 लाख रुपए की शुरुआती रकम पीएम ने दान की थी। तो सरकार ने पीएम केयर्स फंड इसलिए बनाया था कि लोग इसमें दान कर सकें, जिससे महामारी से लड़ने में आर्थिक मदद मिल सके। और इस फंड में पीएम मोदी के अलावा भी अक्षय कुमार विश्वास जैसे शख्सियत ने दान किया। लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नाम अब तक सामने नहीं आया जिसने पीएम केयर फंड में दान किया हो। लेकिन हाँ, पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जरूर आगे आए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तो ऑडिट रिपोर्ट जारी होने के बाद एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है और ये पूछा, हर अन्य एनजीओ या ट्रस्ट एक सीमा से अधिक राशि दान करने वाले दानकर्ताओं के नाम प्रकट करने के लिए बाध्य हैं। इस दायित्व से पीएम केयर्स फंड को छूट क्यों है? दान पाने वाला ज्ञात है, दान पाने वाले की ट्रस्टी ज्ञात है, तो ट्रस्टी इन दानदाताओं के नाम उजागर करने से क्यों डर रहे हैं? पीएम केयर फंड के ट्रस्टी खुद पीएम मोदी हैं। तो सरकार की ओर से जारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में 5 दिनों के अंदर 3076 करोड़ की राशि जमा हुई और ये डोनेशन 27 से 31 मार्च के बीच जमा हुआ और इस अवधि में फंड को बनाया जा रहा था। 3076 करोड़ रुपए का दान घरेलू और स्वैच्छिक है, जबकि 39 करोड़ 47 लाख रुपए का योगदान विदेशों से किया गया है। पीएम केयर्स के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि तकरीबन 2,25,000 रुपए से फंड की शुरुआत की गई थी और इस फंड को करीब 35 लाख रुपए ब्याज के एवज में भी मिले हैं। दानवीर मोदी। तो पीएम मोदी दान करने में सबसे आगे रहते हैं और यहाँ तक उन्हें जो गिफ्ट मिलते हैं उन्हें भी नीलाम कर देते हैं और जो राशि मिलती है उसे वो दान कर देते हैं। पीएम मोदी पिछले साल जब कुंभ मेले में गए थे तो उन्होंने अपनी निजी बजट से सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनी निधि में 21 लाख रुपए दान किए थे। वहीं साउथ कोरिया से मिले सियोल पीस प्राइज की तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम की राशि उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दे दी थी और फिर उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी कि इस प्राइज मनी को मिली टैक्स में छूट वापस ले ली जाए। मोदी को पीएम रहते मिले सभी तोहफों और प्रतीक चिन्हों की नीलामी से हासिल होने वाली रकम भी नमामि गंगे मिशन को दे दी गई और इसमें ताजा ऑक्शन से मिले तकरीबन 3 करोड़ रुपए भी शामिल है। जब बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला। पीएम केयर फंड पर लगातार सवाल उठा रही कांग्रेस को हाल ही में बीजेपी ने जोरदार हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि राहुल गांधी पहले दिन से ही इस लड़ाई का मजाक उड़ा रहे हैं। डॉक्टरों के लिए ताली बजाने, पीएम के दिया जलाने पर टिप्पणी करने के बाद अब वो पीएम केयर फंड को लेकर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने हर उपाय किया कि कोरोना के खिलाफ सरकार की मुहिम को कमजोर किया जाए और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर देश की एकता को तोड़ने का भी आरोप लगाया था। कोरोना की लड़ाई में जिसमें 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए और आज देश को बताते हुए आप समूह के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट है।
the 50,000 ventilators provided to take care of emergency needs of corona patients is the highest since independence as far as ventilator provisions are concerned. लगभग 1,000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3,100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है, और आपने यह भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। यह चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। यू वुड रिकॉल that on behalf of the party we have shown the report of the Rajiv Gandhi Foundation, whereby a special study was done which inter alia recommended that Indian markets needs to be opened for Chinese products to make the relationship more stronger. तो राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से किससे क्या क्या मदद मिली है ये आप सभी जानते हैं। एक बात तो मुझे आपको बताना है जो समझना बहुत जरूरी है कि जो पीएम केयर फंड है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जिसे कहते हैं पीएमएनआरएफ, ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये पीएमएनआरएफ जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से उनकी आवश्यकताओं के लिए, या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए, इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, दोनों में बहुत अंतर है। अब मुझे आपको बताते हुए कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि ये जो पीएमएनआरएफ है इसके एक कांग्रेस के बहुत सक्रिय सीए जो मंत्री भी थे, थ्रू आउट सीए वही रहे। अब ये भी आप समझ सकते हैं और इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर्स फंड, both in terms of legal requirement and both in terms of transparent management of funds received on a voluntary basis. इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। तो आज हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, हम 7वें साल में हैं, और बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं, और पिछले 6 साल से मैं अपनी सरकार में मंत्री हूं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है, और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं हुई। अब बाकी कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं, तो छोड़िए, उसके बारे में क्या कहना है। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिलता है,
और वही ईमानदारी पीएम केयर फंड में भी दिखाई पड़ती है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, कई हाई कोर्ट में केस फाइल करवाए गए पीएम केयर फंड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए। इसके पीछे राहुल गांधी की टिप्पणी होती थी, परिवार के लोगों की टिप्पणी होती थी, और बहस करने वाले और पिटिशनर भी वही थे जिनका सरकार से विरोध रहता है। तो आज ये निर्णय आया तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए पार्टी की ओर से। इसी से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय, और यह बात हम बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, भारत ही नहीं दुनिया भर में। इसकी दवा जल्दी आ जाए, हम सब की कोशिश है, दुआ तो है ही है। और जिस तरह से भारत ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, तो जहां लोग एफ्लिक्टेड हुए हैं तो रिकवरी रेट है 70% प्लस। इस बात को समझा जाए। और कोई भी मृत्यु होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारा जो मृत्यु दर है वो भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम है अगर आप पूरे मृत्यु दर को देखेंगे। राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, मीडिया, इनके पक्ष में ताली बजाया जाए। याद होगा आपको, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए नर्सेज पर, डॉक्टर्स पर। राहुल गांधी ने मजाक बनाया उसका कि ताली बजाने से क्या होगा। और आज पूरी दुनिया डॉक्टरों के पक्ष में सम्मान से ताली बजा रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी। जब लॉकडाउन आया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, लॉकडाउन से क्या होगा। उनकी बात उनकी सरकार चाहे पंजाब में है या राजस्थान में नहीं सुनती थी। वहां तो लॉकडाउन पहले ही कर दिया गया था, कर्फ्यू भी किया गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश में आशा के लिए दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, तो पूरे भारत ने दिया जलाया, आशा का दिया, संघर्ष, संकल्प और ऊर्जा का दिया। गरीब ने अपनी झोपड़ी में भी जलाया। राहुल गांधी ने क्या कहा, यह दिया जलाने से क्या होगा। जो आईसीएमआर काम कर रहा था उस पर भी टिप्पणी करना। अब मैं बार बार उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और पीएम केयर फंड पर भी हमला करना। तो राहुल गांधी ने एक भी कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस पार्टी ने, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जाए, राष्ट्रीय संकल्प को। आई रिग्रेट टू से, in view of the conduct of Mr. Rahul Gandhi, right from day one, he never spared any opportunity to weaken the national resolve in the fight against corona.